हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, कल एक रीडिंग मैंने की थी कि आपके जो शत्रु हैं उन्होंने आपके बारे में झूठ बोलकर, जैसे किसी तांत्रिक से आपके ऊपर क्रियाएं कराई गई थी, तो वो जो तांत्रिक को उन्होंने आपके बारे में बताया था वो सब फेक बातें बताई गई थी, गलत बताया गया था। जैसा आपने उनके साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए वो आपसे छुट्टी पाना चाहते हैं, आपसे मुक्ति पाना चाहते हैं। इसीलिए वो आपको बुरा करवाना चाह रहे थे आपका, कि मेरे शत्रु का बुरा हो जाए। तो उस टाइम जो भी सब चीज़ें हुई हैं वो सब चीज़ें उस तांत्रिक के सामने आने लगी हैं। सब मुझे कल डाउनलोड हुआ था और कोई माफ़ी मांगना चाहता है, इस तरह की बातें आ रही थी। तो कल की रीडिंग बहुत सारे लोगों ने देखी थी और आप लोगों ने बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में रीडिंग को क्लेम भी किया है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मुझे मैसेज भी आए हैं आप लोगों के लिए। इसलिए आज की रीडिंग में भी मैं इसी टॉपिक पर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो शत्रु हैं ना, अब आपसे कंटिन्यूसली आपसे माफ़ी मांगेंगे, बार बार कोशिश करेंगे माफ़ी मांगने की। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है और किसी से कनेक्ट हो सकती है, किसी से नहीं। जिनसे कनेक्ट होती है वही क्लेम करिएगा, लेकिन मेरे कमेंट बॉक्स में जाके सभी लोग अपने परमात्मा का धन्यवाद करिए। आज मंगलवार है और इस रीडिंग को कोई भी कभी भी देखेगा उनको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। तो आपको सीताराम सीताराम या जय सिया राम करके मंत्रों का जाप करना है, जिससे आपको हनुमान जी की बहुत सारी कृपा मिले, साथ में सिया राम जी की भी आपको बहुत सारी कृपा मिले, उनका आशीर्वाद मिले। आप अपने परमात्मा का नाम लीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधा कृष्णा दीजिए, राधा कृष्ण जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब लोग मेरे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हो, ट्रस्ट भी कर रहे हो। तो सबसे बड़ा मैटर ट्रस्ट का होता है कि आपको भरोसा होना चाहिए आप किससे बात कर रहे हो। तो मेरे लिए ये आपका जो भरोसा है, आपका जो प्यार है, यही बहुत बड़ा है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिएगा। मेरे चैनल पर लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, द मून की पावर आपको यहाँ पर दिखाई देगी, मिलेगी अपनी लाइफ में। और जहाँ तक मैं आपको बता रही थी कि जो आपके शत्रु हैं ना, उनको अपना जो मकड़ जाल उन्होंने बिछाया था, जो षड्यंत्र किया था आपके लिए, वो अब उनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि जिसके हाथों से देखिए ना, निगेटिविटी आपकी अभी भी बरकरार चल रही है, लेकिन परमात्मा की निगाह, परमात्मा की एक चमत्कारिक जो आइज़ होती है वो आपके ऊपर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस निगेटिविटी से आपको मुक्ति मिलेगी। इन कार्ड्स को भी मैं डिस्क्राइब करूँगी फ्रेंड्स। पहले मैं कार्ड निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वो सब चीज़ें उनके सामने बिल्कुल साफ आ रही हैं, और जो सब चीज़ें तांत्रिक से, मौलवी से झूठ बोली गई थी ना, वो सब चीज़ें अब उनको दिखाई देनी शुरू हो गई हैं कि आप कितने पाक साफ थे, आप कितने प्योर थे, आपकी जो सोल है वो कितनी प्योर थी, और आप जो भी काम कर रहे थे वो अपने लिए कर रहे थे। आप ना कि दूसरों को मतलब चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए कर रहे थे। आप अपनी खुशी के लिए, अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते आ रहे थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। द हर्मिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्रेंड, जो आपके साथ अब ये पॉजिटिव साइन देखने के लिए मिल रहे हैं ना, तो ये सब आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं आपको आपके जो पितर हैं वो आपको ब्लेस करना शुरू कर चुके हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपके शत्रु की जो मंशा है ना, वो अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी वो बहुत कुछ आपसे चाहते हैं। क्योंकि अब उनकी जैसे जैसे सच्चाई खुलेगी, जैसे जैसे उनकी सच्चाई खुलेगी तो उनको और भी ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि अब वो आपसे निगाहें कैसे मिलाएंगे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। थैंक यू हनुमान बाबा, थैंक यू हनुमान बाबा जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किंग ऑफ कप्स आ गई है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल भी आया था ये कार्ड लवर्स का और आज भी आ गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
टॉक, ये भी कल आया था। ये ना कल की जो रीडिंग मैंने अधूरी छोड़ी थी, कल की रीडिंग के अकॉर्डिंग ही ये कार्ड निकल कर आए हैं, क्योंकि कल की रीडिंग आपने बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट हुई है। कल की रीडिंग में आपकी जो एनर्जी थी ना, चाहे वो निगेटिव थी या पॉजिटिव थी, यहाँ पर पूरी की पूरी कैच हुई थी। इसीलिए आज भी कल वाले कुछ कार्ड्स आए हैं और पहला ही जो सजेशन का कार्ड है पहला वही निकल के आया है। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू कान्हा जी। फ्रेंड्स, आज हम निगेटिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द चांस चेंज इन द विंड, निगेटिविटी की बहुत बात हो रही है। तो निगेटिविटी जब एंड होना शुरू होती है ना, तो वो मेरे एंजल्स से ही शुरू होती है, एंजल्स की पावर से ही शुरू होती है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी मैं दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आपके और व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हम इस निगेटिविटी को दूर कैसे करें। अनलीज योर मैजिक, रेज योर वाइब्रेशन और प्रिटिसाइज योर हेल्थ। हेल्थ के इशू तो आप लोगों को चल ही रहे हैं, क्योंकि आपकी ब्लैक मैजिक है, निगेटिव एनर्जी है, तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक की वजह से आपको हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसकी अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो अभी हम कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर आपको मून की पावर मिलेगी। आपके मन में जो अभी डिस्कशन चल रहा था और कन्फ्यूज़न बहुत था और इल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहे थे आपको, और इल्यूशन आने की वजह से एक डर, घबराहट, बेचैनी, अनिंद्रा, इस तरह की आपको जो परेशानियाँ चल रही थी, वो धीरे धीरे कहीं हद तक अब समाप्त होंगी, धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होंगी। और आप कुछ भी घंटे, या फिर अगर आपके पास घंटे भी नहीं है तो कम से कम 15-20 मिनट आप मून लाइट में, अभी तो अंधेरा चल रहा है, लेकिन जब मून होगा, मून लाइट में आप 15-20 मिनट शाम को, रात को ज़रूर टहलें। अगर आप टहलने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि अगर आप बीमार हैं, आपसे वॉक नहीं की जा रही है, तो आप बाहर आंगन में या फिर छत पे बैठ भी सकते हैं, लेकिन कुछ देर आप मून लाइट में ज़रूर बिताएं, जिससे आपको मून की जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपके जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो पॉजिटिविटी में बदल जाएंगे, और आपको जो वहम सा होता है, आपके दिमाग में भ्रम सा चल रहा है, और जो ये भूत प्रेत और नेगेटिव चीज़ें हैं, ये आपको इधर उधर से दिखाई देती हैं। ये सब चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं, ये आपकी थोड़ा चेंज होनी शुरू हो जाएंगी और पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स शॉर्ट्स का भी कार्ड है, 7 ऑफ शॉर्ट्स। फ्रेंड्स, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी और निगेटिविटी को अब आप पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि परेशानियां तो बरकरार हैं आपकी लाइफ में, जो निगेटिव की वजह से थी या फिर आपके प्लैनेट्स की वजह से हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ऊर्जा आ रही है और किसी को प्लैनेट्स की वजह से भी प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा नहीं है कि सभी को ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन आपको जो यहाँ पर प्लैनेट्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कहीं हद तक केतु की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि केतु जिनका डिस्टर्ब होता है, नीच का होता है, तो उनको ज़रूर से ज़रूर, जैसे कहते हैं ना, राहु ख़राब है तो आपको ब्लैक मैजिक हो जाएगा, या किसी भी तरीके से आप ब्लैक मैजिक के ऊपर यकीन करना शुरू कर दोगे। और जब हम किसी चीज़ पर बिल्कुल यकीन करना शुरू कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पर किसी की एनर्जी आ रही है जिनका केतु बहुत बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह से उनको समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई भी कार्य ठीक टाइम पे नहीं हो रहा है, उनकी घर में गंदा रहता है। बाहर ज़्यादातर आप जब देखेंगे तो घर के बाहर आंगन जो है उनका वो गंदा नज़र आएगा, फैला हुआ, जैसे वहाँ पर चप्पलें फैली पड़ी रहती हैं और डस्ट कीपर, झाड़ू, ये सब चीज़ें ऐसी इधर उधर बिखरी पड़ी रहती होंगी आंगन में, उस टाइप की आपकी एनर्जी आ रही है। साथ में जिनका केतु खराब होता है उनको ऊपरी बाधाएं ज़रूर होती हैं। ऊपरी बाधाएं कुछ इस टाइप की होती हैं कि किसी ने करवाया होता है, और ऊपरी बाधाएं बहुत टाइप की होती है कि आपको साइड में से भी लग जाती हैं, रास्ते में आते जाते भी लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ऊपरी बाधाएं करवाई हुई हैं, जैसे तांत्रिक के हाथों से करवाई जाती हैं। तो आप अब अपनी सभी चीज़ों को, क्योंकि आपके साथ इतना सारा एक्सपीरियंस हुआ है ये बेचैनी का, परेशानी का, तो आप इसको छोड़कर आप चाहते हो कि हम इससे बाहर निकलें, और अब हमें ये सारी चीज़ें याद भी नहीं करनी है, इसके बारे में बातें भी नहीं करनी है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगर आपके मन में जिस दिन ये बात आ जाती है कि भाई अब हमें इस परेशानी के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, अब हमें ये देखना है कि हम आगे कैसे बढ़ें,
तो वहीं पे आपके पॉजिटिव चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और निगेटिविटी पीछे रह जाती है। तो यही आपके अंदर एनर्जी अभी आने वाली है या फिर आ चुकी होगी, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में जो भी पैसों की कमी चल रही थी, क्योंकि जो आपके घर में तांत्रिक ने करवाया है, बुरे इंसान ने करवाया है, वो यही किया है कि पहले आपके घर के सारी जो मजबूत चीज़ें हैं उसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत होता है इंसान पैसे से। तो पैसे को तोड़ दिया जाता है, फिर होता है रिश्ते, रिश्ते को तोड़ दिया जाता है, फिर इंसान के अंदर बीमारी दे दी जाती है और वो फिर बीमार हो जाता है। तो एक के बाद एक चीज़ को तोड़ा जाता है। तो अब आपकी लाइफ में हेल्थ और वेल्थ दोनों आएंगी और कहीं से भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। पैसों को अकॉर्डिंग कहीं से आपका बिजनेस जो प्रपोजल था वो सेट हो सकता है, या फिर आपने कोई जॉब या शॉप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्लस साइन मिल सकता है, या फिर आपको कहते हैं ना कि यूनिवर्स से कहीं ना कहीं से कनेक्शन ऐसा बन रहा है कि आपको पॉजिटिव साइन मिलेंगे। आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन देखने के लिए मिलेंगे, चेहरे पर खुशी आएगी और आपके घर में बरकत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा जब भी आता है जब हमारे घर में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। सेकंड नंबर पे आपकी अंतरात्मा खुद ही चाहती है कि भाई मैं अब परमात्मा से जुड़ूं, क्योंकि ये जो व्यक्ति था इसने आपको पूजा पाठ से दूर कर दिया था। ये बार बार क्या है, आपके घर में अभी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है फैमिली में, चाहे वो एक ही हो, लेकिन आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर है कि भाई जब हम भगवान हमारा सब कुछ चीज़ ठीक कर देंगे, हम तो जब मानेंगे भगवान को, हम तो उस दिन मानेंगे, हम तो उस दिन पूजा करेंगे जब हमारी ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ऐसा कोई नास्तिक व्यक्ति आपके घर है जिस पे पूरा पूरा असर है ब्लैक मैजिक का, और आपके घर में पर्टिकुलर किसी और के ऊपर करवाया गया है, लेकिन ये जो निगेटिव व्यक्ति है ना, ये आपको पूरी तरीके से निगेटिव कर रहा है। और ये बार बार ऐसा करता होगा कि मुझे नहीं पूजा करनी है, मुझे पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, और मैं तो भगवान की अगर इतनी ताकत है, अगर भगवान है तो फिर हमारा ये सब चीज़ें ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी थिंकिंग, जो ये निगेटिव थिंकिंग है, ये आपकी फैमिली में से किसी ना किसी की है जिसकी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, मिल रही है। और ऐसा 100% आपके घर में है जिनके घर में ब्लैक मैजिक तांत्रिक के द्वारा करवाया गया है। तो आपकी बार बार इच्छा हो रही है कि मैं अब प्रभु से मिलूंगा, मैं प्रभु की शक्ति को पहचानूंगा, मैं प्रभु के चरणों में ही विनती करूंगा और मैं पूरी तरीके से प्रभु में समर्पित हूँ। और यहीं से आपके प्रगति के मार्ग यहीं से खुलने शुरू होंगे, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं, ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप खुश रहो, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप खुश रहो, आपकी आंखों में कोई आंसू ना आए। लेकिन कोई वक्त ऐसा था जब आप सबको भूल गए थे, बस आप अपने ही मस्ती में चल रहे थे, तो उस टाइम दुश्मनों ने आपका फ़ायदा उठा लिया और आपके घर में ये सारी चीज़ें षड्यंत्र रचा गया है। अच्छा, अब जो लाइट आ गई है फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो में बार बार लाइट भागती रहती है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे जो ये रूम है इसमें इन्वर्टर नहीं है, और बाकी का जो एरिया है घर का वहाँ पर शोर बहुत मचता रहता है, तो मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके घर में जो भी निगेटिव चीज़ है ना, तो वो जो जिसने किया था ये सब काम, जब उसको पता चल गया कि भाई हमने एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर ऐसी क्रिया कर दी है जो धीरे धीरे हम पे उल्टी पड़ने लगी है, क्योंकि जैसे ही आपको हनुमान बाबा का साथ मिलने लगा, आपके ईष्ट गुरु जो हैं, ईष्ट देव जो हैं, और आपके कुल के जो देवी देवता हैं, अब आपको उनका जो प्यार मिलने लगा है, भरोसा मिलने लगा है, तो उससे आपकी जो निगेटिव एनर्जी है उस पर बैकफायर कर रही हैं। और ऐसा हमेशा ज़रूर होता है कि जो भी तांत्रिक होते हैं, मौलवी होते हैं या भगत होते हैं, तो इनको जब इनकी चीज़ें वापस करी जाती हैं तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि उन्होंने भेजी थी और एक टाइम पीरियड के लिए भेजी थी कि उसका तुझे जाकर ये सब चीज़ें नाश करनी है। तो जब वो चीज़ें उसकी वापस आती हैं तो उसको एकदम से पता चल जाता है कि भाई ये मेरी चीज़ वापस आ गई और अभी मेरा काम मकसद पूरा नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें अब उसके सामने आ गई हैं कि हमने जिस व्यक्ति का बुरा किया है वो निर्दोष है। तो आप अब समझ सकते हो कि उसको किस तरह की छटपटाहट महसूस होगी, और उसको कहीं ना कहीं उनके मन में, क्योंकि जो एक ये तांत्रिक वगैरह लोग होते हैं, इनको पता है कि किसका कैसा अंत होना है, हम जो काम कर रहे हैं हमारा भी अंत कैसा होगा और जो दूसरा कर रहा है उसका भी कैसा होगा। तो उसको बहुत घबराहट है, बहुत मन में बेचैनी है, क्योंकि अब वो भगवान से कैसे क्षमा मांगे, कैसे उस सब चीज़ों से मुक्ति पाए, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा
परेशान है, उधर आपका भी मन इतना ज़्यादा फंसा हुआ महसूस हो रहा है कि आप फंसे पड़े हो हर जगह पे। लेकिन आपको एक उम्मीद की किरण रखनी चाहिए, आपको अपने परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपको आपके पूर्वजों का प्यार मिलना शुरू हो चुका है। और पूर्वजों का प्यार जब मिलता है तभी ये लवर्स का कार्ड आता है फ्रेंड्स, वरना ये कार्ड्स नहीं आते हैं। किंग ऑफ कप्स का भी यहाँ पर कार्ड आया है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी में आने वाले हो और बहुत जल्दी आओगे, बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगने वाला है। 7 ऑफ कप्स भी आएगा। तो आप कंफ्यूजन में तो हो ही, क्योंकि आपके सामने इतनी सारी परेशानियां क्रिएट की गई हैं। आपके रिश्ते तो टूट ही चुके थे पहले ही, भरोसा उठ चुका है सबसे, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब हम किसी पे कभी ज़िंदगी में भरोसा नहीं करेंगे। बस हमें अपने परिवार को आगे लेके जाना है, आगे से अच्छे से रहना है और किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। तो ये बात आपकी बहुत अच्छी है। साथ में आपको लवर्स का कार्ड आया है। तो जिनकी ये एनर्जी है यहाँ पर लवर्स कार्ड की, उनको जो अभी तक भी नहीं मिला था, उनको दो लोगों का, कहते हैं ना, दो लोगों का प्यार मिलने वाला है और दो लोग एक होने वाले हैं। कैसे भी, चाहे शादी की बात चलने वाली हो, प्रपोज किया हो किसी को, या किसी भी वे में, चाहे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात ना करते हो, तो अब एक दूसरे की बातों को समझेंगे और परस्पर बिल्कुल, कहते हैं ना, स्मूथनेस होगी उनके एक रिश्ते में, प्यार होगा, सम्मान होगा, प्रोटेक्शन होगा। तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव कार्ड हैं। और रही बात आपके दुश्मन की, तो फ्रेंड्स, जब ये स्थिति आ गई है कि उनको पता चल चुका है कि आपकी चीज़ें वापस होना शुरू हो गई हैं, तो अब आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। ये चेतावनी हनुमान बाबा आपको दे रहे हैं और हर इंसान देगा, मैं भी दे रही हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए ये फ्री गिफ्ट है। ये फ्री गिफ्ट है कि जब आपकी अब निगेटिव चीज़ें वापस होना शुरू हो चुकी हैं, तो अब आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना है, चालाक बन के रहना है। थोड़ा सा आपको, जैसे घमंडी सा व्यक्ति होता है, कुछ इस टाइप से रहना है और अपने फटे हाल ही सबको दिखाने हैं। जैसे आपको धीरे धीरे आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा ईश्वर का, तो क्या होगा कि आपको छोटे छोटे खुशियां मिलनी शुरू होंगी। जो चीज़ें आपसे छीन ली गई थी, वो सब चीज़ें एक के बाद एक करके आपके घर में आना शुरू होंगी। लेकिन आपको चेतावनी यही है कि एक तो आपको किसी को वो शो नहीं करनी है कि भाई अब हमने ये सामान ले लिया, अब ये हो गया, मतलब किसी को बताना ही नहीं है कि आपके घर में पॉजिटिविटी कैसी आ रही है। जो आपके फेस पे दिख रही है वो तो आप छुपा ही नहीं सकते हो, लेकिन जो आपके घर में चीज़ें आएंगी उनको आप किसी को बताइएगा मत। साथ में वो जो एंटी पार्टी है, जो निगेटिव है, उसको आपको अपने घर में एंट्री नहीं देनी है। हो सके तो उनसे बिल्कुल हमेशा के लिए कटाक्ष कर लें। और अब आज से किसी का भी, चाहे आपके जैसे कोई भी फैमिली मेम्बर मार्केट जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको किसी के भी हाथ से प्रसाद नहीं लेना है, बिल्कुल भी किसी के भी हाथ से। क्योंकि जो बाहर से कोई चीज़ आएगी तो वो निगेटिविटी ला सकती है। आप सोचोगे ये प्रसाद है, इन्होंने दिया था हमें और अभी फिर से हमारे साथ वही सब चीज़ें होने लगी हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ अभी बार बार हो सकती हैं, क्योंकि जैसे ही उस तांत्रिक को ये पता चल गया है कि मेरी चीज़ें वापस हुई हैं, तो वो फिर आपके ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए आप अभी बच के रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी का भी कोई भी प्रसाद ना खाएं। अगर आपको महसूस होता है घर में कुछ चीज़ें मेरे चल रही हैं, तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी थी 1-2 दिन पहले, उसमें मैंने किसी की रीडिंग नहीं की है, कुछ भी फालतू नहीं बोला है और ना ही आपका समय बिल्कुल भी ख़राब किया है, क्योंकि आप वैसे ही बहुत परेशान हो। तो उसमें मैंने एक सीधा सा सरल सीधे एकदम वीडियो ओपन करते एक उपाय बताया है, आप उस उपाय को करिए। वहाँ पर मैंने थंबनेल है ब्लैक मैजिक के लिए महा उपाय, तो आप उसको करिए। आपका ना तो 1 रुपया खर्च होगा, आपको 21 दिन लगातार अपने घर में करना है। आप देखेंगे सारी चीज़ें बैकफायर होनी शुरू हो जाएंगी और आपको खुशी महसूस होनी मन में शुरू हो जाएगी। गाइडेंस आपके लिए टिकटॉक, तो गाइडेंस यही है कि आपके जीवन में जो पेंडुलम एकदम रुक गया था, समय रुक गया था, समय का चक्र चल नहीं रहा था, आप कितनी भी कोशिश कर रहे थे, तो बाहर, आपके घर के बाहर तो समय बहुत तेज़ी से भागा जा रहा था, पूरी दुनिया में समय चल रहा है, लेकिन आपके घर का समय रुक गया था। तो वो पेंडुलम चलना अब स्टार्ट हो जाएगा, टिक टिक टिक, ये सब चीज़ें आपको महसूस होने लगेंगी कि फाइनली वो दिन आ गया कि अब समय चलना शुरू हो चुका है, हमारा भी दिन आ गया है, हमारा भी टाइम आ गया है। ऐसी फीलिंग आपके मन में अब शुरू होने वाली है। तो इसके लिए थैंक यू को करिएगा परमात्मा का, दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ उठाकर आसमान में उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करिएगा कि परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नो पीस लाइक होम, आपके जीवन में अपने घर के जैसी
शांति नहीं थी, क्योंकि जब भी आप अपने घर के अंदर आते थे बाहर से घूम घाम के, तो सिर में दर्द हो जाता था आपके, परेशानी, उलझने, लड़ाई झगड़े और बीमारी, संकट, डर, मतलब इस तरह की सिचुएशन आपके घर के अंदर थी। वो सब चीज़ें अब चली जाएंगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। जितना ज़्यादा हो सके हनुमान बाबा का नाम लीजिए, जय श्री राम करिए, राम राम जैसे ही आप रटना शुरू करोगे आपके सारे दुख दरिद्र चले जाएंगे। और सेकंड है ये थर्ड, हेयर एंड नाउ। अभी आप जहाँ पर हो, वहाँ पर आपको अब रुकना नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप वहीं पर रुके हुए थे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने बहुत सारी मेहनत की, बहुत काम किया, लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं अभी स्थिर हैं। मतलब ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि एक ही जगह पे आप स्टॉप हो गए थे और इसमें आपको कई साल लग गए हैं, उभर नहीं पाए हैं। ज़रा सी भी जो आपकी लाइफ स्टाइल है, स्थिति है, वो उभर नहीं पाए थे, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देनी शुरू होगी। चेंज इन द विंड। अब जो हवा का झोंका, उसमें चेंज आने वाला है। जो अभी तक सारी चीज़ें आपके घर में एक तूफान सा मचा हुआ था, तो उसमें चेंजिंग आएगी। अब ऐसा हवा का झोंका आने वाला है कि आपकी सारी निगेटिविटी को वो अपने साथ ले जाएगा और आपके घर में बिल्कुल पॉजिटिविटी का माहौल बन जाएगा। मेरे एंजल्स, मेरे जो एंजल्स हैं फ्रेंड्स, मैं इनकी जितनी भी, जैसे कहते हैं ना, कितनी भी तारीफ़ कर लो शब्द नहीं है मेरे पास, उतना मैजिक मैं इनमें मानती हूँ। मेरी जो आर्च एंजल्स, ये फीमेल गाइड है, इनके लिए मैं बहुत कम निकालती हूँ ये वाली गाइड, लेकिन जब निकालती हूँ तो दिल से ही कुछ बातें निकलती हैं जो आपके दिल तक पहुँचेंगी। आप देखिएगा, आपको अपने मैजिक को, एंजल्स आपको बता रही हैं कि आपको अपने मैजिक को निकालना है। आपको देखना है कि मैं इस पूरे जो मेरी फैमिली है, पूरा वर्ल्ड है जो मेरे सामने, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। और जो मेरे घर में निगेटिविटी आई थी, इसको मैं ही हूँ जो बदल सकता है, क्योंकि सब ने बुरा किया है, लेकिन मैं अपने सच की पावर से, जो कहते हैं ना सच कभी हारता नहीं है, तो उस पावर से हम इसको बदल सकते हैं। और जो मैंने आपको अभी वीडियो बताई है अपनी यूट्यूब पे, अभी 2-3 दिन पहले आई है शायद, या परसों, तो उसको आप जैसे ही करना शुरू होंगे तो आपके अंदर की पावर खुद ही निकल कर आ जाएगी। रेज योर वाइब्रेशन। आपके अंदर अब जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, जो परमात्मा का आपको कनेक्शन मिलने वाला है, आप जो सुबह को मेडिटेशन करोगे, यूनिवर्स से आप जो मांगोगे, आप जो उनसे वाइब्रेशन मांग रहे हो, पॉजिटिविटी मांगोगे, वो आपको बिल्कुल हाथ अपने खोल देने हैं और इतना मांगना है, कनेक्शन बनाना है इतना यूनिवर्स से कि आपको पॉजिटिविटी मिल जाए और आप डायरेक्ट महसूस कर सको कि आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो, और साथ में आपकी फैमिली को बहुत अच्छा फील भी होना शुरू हो जाएगा। बस यहाँ पर एक छोटी सी आपके लिए चेतावनी दे रही हैं मेरी एंजल्स। आपको बता रही हैं कि थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रहा है आपको, और या आपकी फैमिली में होगा किसी को, तो आप जितना ज़्यादा ग्रीन अपने आसपास लगाइए। आप अपने घर पे छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी आते हैं जो आप घर में लगा सकते हो, कमरों में लगा सकते हो, रूम में, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं, जो ओरिजिनल होते हैं, जैसे मनी प्लांट होता है, आप अपने रूम में लगा सकते हो। तो इस टाइप के जो आते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, उनको आप अपने रूम में लगाइए या फिर अपने गार्डन में थोड़ी सी मतलब प्लांटिंग करिए। और साथ में अपनी हेल्थ इशू जो आपको आ रहा है उसको इम्प्रूव करिए। ऐसा मत समझिएगा कि बस निगेटिविटी की वजह से हमें हेल्थ इशू आ रहा है। हो सकता है आपको इशू है, लेकिन वो आपको नॉर्मल है, नॉर्मल बॉडी में, तो आप उसको इलाज भी कराइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए। और एंजल्स की आप पे जो बरसात हो रही है ब्लेसिंग्स की, वो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देगी। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और जो भी एक्सपीरियंस रहा है आपका, वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे, और एक कन्फ्यूज़न और हो रहा है बहुत सारे लोगों को, देखिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसका चार्ज अलग होता है, और अगर आपको व्हाट्सएप पे ही अपने 1 या 2 या 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर से ही जवाब चाहिए, तो मैं आपको वो भी दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 2-3 क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो मैं वो आपको व्हाट्सएप पे ही चेक करके आपकी डिटेल्स सेंड कर देती हूँ। और साथ में अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसका चार्ज अलग होता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ, तैयार हूँ। बस थोड़ा सा बिज़ी माहौल रहता है, बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो उसकी वजह से कभी कभी लेट हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच।